अखिलेश जी, सबसे पहला सवाल, जो इंडिया अलायंस हुआ है उस पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है और यहाँ तक कहा गया है कि वो इंडियन मुजाहिदीन भी जो नाम है उसमें भी इंडिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं नाम में क्या रखा है, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बात तो ठीक कही है। आईटी नहीं आ रही। अगर ये बीजेपी के बड़े नेता कहें कि नाम में क्या रखा है, तो फिर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और फिर हम भारत का झंडा लेकर के, इंडिया का झंडा लेकर के अपना भारत का सम्मान, भारत हमारी किस ऊंचाई तक पहुंच रहा है, हम दुनिया को दिखाते हैं और बताते हैं। बीजेपी को घबराहट इस बात की है कि इस बार जनता तय ये करेगी, एक तरफ तो वो लोग दिखाई देंगे जो भारत और भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो डरे हुए लोग हैं, और डरे हुए लोगों की भाषा बदलती है। जो लोग खिसिया जाते हैं, भाषा उनकी बदलती है। जो आज तक नफरत की राजनीति करते आए, और नफरत की राजनीति का कोई एक जगह का उदाहरण मैं दूं, मणिपुर जो जल रहा है वो आरएसएस की विभाजनकारी नीति और भारतीय जनता पार्टी ने वोट की राजनीति जो की, उसकी वजह से आज प्रदेश वो जल रहा है। क्या हम और आप कल्पना कर सकते हैं, जिस भारत को हम भारत माँ बोलते हो, धरती माँ बोलते हो, गंगा माँ बोलते हो, यमुना माँ बोलते हो, और माँ का जो स्थान हमारे समाज में सबसे ऊपर है, क्योंकि माँ न केवल हमें जन्म देती है बल्कि माँ हमें आगे बढ़ाने की शिक्षा भी देती है। और सोचिए, दो बहनों की, माताओं की जिस तरह से तस्वीर आई, वीडियो आए, क्या कोई आज सभ्य समाज में स्वीकार कर सकता है कि महिलाओं के कपड़े उतार दिए जाएं? इंडिया पर बोलने से पहले और विपक्ष में बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात मणिपुर में जिस तरीके से बेटी और मां को नंगा किया गया और बिना कपड़े के घुमाया गया, उस पर कहनी चाहिए बात। और अगर उस पर बात नहीं कह रहे हैं तो मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि रणनीति इस तरह का जहर घोल दें कि जिससे कि पूरा का पूरा बंटवारा दिखाई दे वहां पर। मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ जानते होते तो वो जो म्यूजियम था, मैं पत्रकार साथियों, सब नए लोग हो, आप नए लड़के हो, और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज सर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो वो म्यूजियम बन रहा था, वो म्यूजियम इसलिए बन रहा था कि हमारा टूरिज्म को बढ़ाया जाए। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उन्हें कम से कम मुगल सम्राट के समय पर या मुगल म्यूजियम के बहाने पूरे भारत की संस्कृति को बताया जाए, भारत की मिली जुली संस्कृति से परिचय कराया जाए, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे परिचय कराया जाए। और जिस आर्किटेक्ट ने वो म्यूजियम डिजाइन किया था, उसे यूरोप का 2023 का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। सोचो, यूरोप का जो सबसे बड़ा अवार्ड आर्किटेक्ट को मिलता है, उस आर्किटेक्ट ने आकर के आगरा में डिजाइन किया। वो मुगल म्यूजियम इसलिए था क्योंकि ताजमहल से जुड़ा था, लेकिन उस म्यूजियम के अंदर जो संदेश था वो गंगा जमुनी तहजीब का था, मिली जुली संस्कृति का था, भाईचारे का था। और फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि शिवाजी से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। अरे, उनकी माताजी से हमारा उनसे ज्यादा गहरा रिश्ता है। और मैं ये बात कहूंगा आपसे कि आप भी वो बात गूगल जरूर करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो ये बीजेपी के लोग वो हैं जिन्हें काम नहीं करना। अभी मैं आ रहा था मेरठ से करनाल रोड, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क थी, इन्होंने एनएचआई को दे दिया। अब आपकी जेब खाली होगी, टोल लगेगा कि नहीं लगेगा? और इस सड़क पर नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई दी मुझे, सांडों की। एक झुंड बना के सांड बैठे हुए थे। वो ये बता रहे थे कि आप स्पीड ज्यादा तेज मत करो, अगर की तो आपकी जान चली जाएगी। और मुझे याद है वो दिन जिस समय एक बैंक का अधिकारी और कर्मचारी की सांड से टकरा करके जान गई थी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था। और जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया वो भी आज तक नहीं खत्म हो पाया। तो महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे वो आप जानते हो। सर 2024 में इंडिया जो मोर्चा है, मुद्दे क्या रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। एक नया इंडिया बनाने का काम। और इंडिया का मतलब क्या है?
दी का डेवलपमेंट मान लो, डेमोक्रेटिक मान लो, और सबसे बड़ी बात है इंक्लूसिव है। जो ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या इस इंडिया में इंक्लूसिवनेस की बात नहीं हुई? और वो इंक्लूसिवनेस जो अंतर्राष्ट्रीय गोल होते हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने बहस की थी विधानसभा में, याद करो, जग कर करके। तो इंक्लूसिव बात कर रहे हैं, सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, सबको खुशहाली के रास्ते पे लाना चाहते हैं। अगर इंडिया का मकसद यह है कि हमारी मिली जुली संस्कृति, इंडिया का मतलब यह है कि भाईचारा के हमारा संदेश, अगर इंडिया का मतलब यह है कि हम साथ लेकर के सबको चलेंगे, तो बीजेपी को किस बात की घबराहट है? सर 24 में यूसीसी और मणिपुर मुद्दा रहेगा सर। देखिए उसका लॉ एंड ऑर्डर पे क्या बोलेंगे देखिए, उत्तर प्रदेश मैं में? आपसे कहना चाहता हूँ, इतनी निरंकुश पुलिस कभी नहीं हुई होगी जितनी आज हमें देखने को मिल रहा है, और इतना करप्शन पुलिस या विभागों में कभी नहीं हुआ होगा जो आज हो रहा है। बीजेपी की सरकार ने, इन्हीं के विभाग ने ये जानकारी हासिल करने का काम किया कि कौन सा विभाग सबसे ज्यादा करप्ट है, तो पता लगा पुलिस विभाग सबसे ज्यादा करप्ट है। सरकार आकलन कर रही है और सरकारी जानकारी कर रही है। तो ये जो व्यवहार, बातचीत, भाषा या पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रही है, बाकी सब काम पुलिस कर रही है। सर सीमा इधर को लेके क्या कहेंगे? अरे यहाँ पर तो आपको जिन कावड़ियों पर मुख्यमंत्री जी फूल बरसाए हो, जिन कावड़ियों को हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया हो, उनकी जान चली गई। क्या 1 करोड़ और सरकारी नौकरी नहीं सरकार को देनी चाहिए? सर राली चौहान जाएंगे आप और धनपुर भी जाएंगे, क्या कहेंगे इन सब मृतकों के परिवार के लिए? दुख है इस बात का कि उन्होंने परिवार के सदस्यों को खोया, और मैंने जैसा कहा कि कावड़ियों की जो जान गई है वो सरकार की लापरवाही थी, बिजली विभाग की लापरवाही थी। इनके परिवार को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी सरकार को देनी चाहिए, और इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जब फूल बरसाते हैं आप, उनका सम्मान करते हो, आज उनके परिवार का सदस्य उनके बीच नहीं है, तो कम से कम आपको उन परिवारों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। सपा सरकार ने सिवान खास विधान यहाँ समाजवादी लोग हम सब आपके दुख में शामिल होने आए हैं। वहीं जो दर्दनाक और बहुत दुखद घटना हुई है, हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। आज जब हमारे बीच में मनीष सैनी, लक्ष्य सैनी, लक्ष्मी, महेंद्र सैनी, प्रशांत सैनी, हिमांशु नहीं है, वहीं हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति थी। असली दुख उन परिवारों के बीच में होता है जिन्होंने कुछ खोया है। मैं देख रहा हूं कि एक पिता ने अपने बेटे को, परिवार के और सदस्यों ने अपने परिवार के जिम्मेदार लोगों को खोया है, और ये ऐसा दुख है जब हम और आप सब बैठते हैं, मिलते हैं, तो थोड़ा दुख बढ़ जाता है। लेकिन जब कभी ये अकेले में बैठ रह जाते होंगे या कोई बात याद आ जाती होगी, तो न जाने कितना बड़ा दुख इनके बीच में आता होगा। ऐसी घड़ी में हम कोई बहुत आपका परेशानी को हल नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर जो दुख आया है जीवन भर का है, ये हमेशा जीवन भर आपको याद दिलाता रहेगा। मैं इस समय यही कहूंगा कि परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इन परिवार के लोगों को साहस दें, हिम्मत दें, जिससे ये दुख सहा जा सके। मैं सरकार में नहीं हूं और हमारी पार्टी के लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विधायक जी ने कहा और उनके साथी सहयोगियों ने कहा कि पार्टी की तरफ से मदद होनी चाहिए, तो हम पार्टी की तरफ से जिन परिवार के सदस्यों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, उनको 2 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे, और घायलों को 25-25 हजार रुपए भी पार्टी से देने का काम करेंगे। और इस मौके पर कोई राजनीति नहीं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है